खबर इस वक्त की दे रही जम्मू कश्मीर की 85 सीटों के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं और देखिए यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 49 सीटों पर आगे, यानी कि बहुमत उनको मिल चुका है रुझानों में। पीडीपी बहुत पीछे, 5 सीटों। पीडीपी का बहुत ही बुरा प्रदर्शन अब तक अगर आप जम्मू कश्मीर का कहेंगे तो वो करने जा रही है। बीजेपी 27 सीटों के साथ, अन्य 4 सीटों के साथ हरियाणा रुझानों में कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की ओर यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई हरियाणा में दिखाई दे रही है। 89 के रुझान सामने आए हैं 62 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत 49 सीटों के साथ, पीडीपी बहुत पीछे, बीजेपी 27 के साथ, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये चेहरे दिखा रहे हैं आपको। इल्तिजाम मुफ्ती पीछे चल रही हैं, महबूबा मुफ्ती की आप बेटी हैं, इल्तिजाम मुफ्ती पीछे चल रही हैं, जबकि एनसी के बशीर अहमद शाह वो आगे इस वक्त चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है अंजना। बिल्कुल, और देखिए ना, हाफ सेंचुरी बनाने के करीब यहाँ पर ताबड़तोड़, अगर इसको किसी मैच से आप कंपेयर करें तो ताबड़तोड़ रन स्कोर जो है वो विपक्ष का बढ़ रहा है इन दोनों ही राज्यों में। अगर आप देखिए हरियाणा जहां पर 60 के ऊपर ही 61-62 के बीच कांग्रेस पार्टी ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं पर 46 का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में। आलोक जी, दोनों ही राज्यों से अच्छी खबर आपके लिए आ रही है। नमस्कार सभी को, आज तक के दर्शकों को। दोनों ही राज्यों से जनता का आशीर्वाद कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है और हरियाणा में तो पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अभी रुझान है और 1 घंटा लगेगा। मुझे लगता है कि ये आंकड़े हमारे पक्ष में और ज्यादा जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी ये आंकड़ा बढ़ेगा और हरियाणा में भी ये आंकड़ा बढ़ेगा। हम जनता का सर झुकाकर नमन करते हुए धन्यवाद करते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बीजेपी को 23 हरियाणा में, पिछली बार ही आप 47 से 40 पर आए थे और इस बार 23, 24, 25 के इर्द गिर्द सिमट जाना। वहीं बीजेपी का अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जहां पर सीटें अब 43 हो गई हैं, वहां पर अगर आप 29 पे ही रह जाते हैं, पिछली बार 25 आई थी जम्मू रीजन से। ये दोनों ही राज्यों के नतीजे, ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं, क्या कह रहे हैं बीजेपी से? देखिए अंजना जी, अगर मैं ये नतीजों को आगे प्रोजेक्ट करूं, पहले तो ये बहुत इनिशियल ट्रेंड है। 20% ऑफ द पोलिंग बूथ्स की भी अभी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है ईवीएम के हिसाब से, परंतु जम्मू कश्मीर के अंदर हम 30 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। अभी जो आंकड़ा 29 दिखा रहा है, तो अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ही जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी जब नतीजे आगे स्टेबलाइज होंगे। मैं 2 इलेक्शन का आपको एग्जाम्पल दूंगा अंजना जी। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 के अंदर इनिशियल ट्रेंड्स कांग्रेस पार्टी की तरफ में थे और 10:30 बजे के बाद में जो नतीजे थे वो कंप्लीटली हमारी तरफ आ गए थे और रिजल्ट स्टेबलाइज हुआ था। ऐसे बिहार चुनाव के अंदर जहां हमारे पक्ष में नतीजे नहीं थे, आफ्टरनून के बाद में रिजल्ट्स कंप्लीटली चेंज हो गए थे। तो मैं वापस से कह रहा हूं, हरियाणा के अंदर भी हमें उम्मीद है कि ये सरकार, जो नतीजे हैं वो चेंज होंगे। हमारा जो एक्सपोनेंशियल अभी ग्राफ 30 के ऊपर क्रॉस करता हुआ पॉसिबिलिटी दिख रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन है प्रदीप जी, और वो बहुत ज्यादा आगे। 50 का मतलब आप समझ रहे हैं, 87 के रुझान सामने आए हैं। 50 पर उनको अब किसी और की जरूरत भी नहीं है। अगर अब वो जो 5 मनोनीत आप कर भी लें तो भी उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करती हुई दोनों ही पार्टियां दिखाई दे रही हैं। प्रदीप भंडारी जी, देखिए चित्रा जी, मैं वापस से कह रहा हूं कि अभी ईवीएम को काउंट हुए 1.5 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 7:30 बजे जम्मू कश्मीर के अंदर पोस्टल बैलेट शुरू हुआ था। तो अगर मैं मानूं कि 8:15 बजे भी ईवीएम शुरू हुआ है तो 1 घंटे ही ईवीएम को शुरू हुए हैं, काउंट हुए। और अभी 15%, 10% राउंड भी ईवीएम के काउंट नहीं हुए। अब आप देखिए जो आंकड़ा है 31 का बीजेपी का पहुंच चुका है। तो जो ग्राफ है, जो मोमेंटम है जम्मू कश्मीर में, वो हमारी तरफ है। तो हमें उम्मीद है कि आगे हम 34, 35 तक पहुंचेंगे और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में संजय जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। संजय जी बनाएंगे। मैं उनको अभी भी उम्मीद है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। संजय जी का सवाल है आपके लिए। नहीं प्रदीप, आपने 2015 बिहार का एग्जाम्पल दिया और उसके बाद 2023 छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया। 2 ही अपवाद हैं तमाम चुनाव, और चुनाव तो ढेर सारे हुए इस बीच में, और हमने देखा सारे चुनाव में जब काउंटिंग होती है तो जो इनिशियल जिस तरह के ट्रेंड आते हैं लगभग रिजल्ट्स वही होते हैं। तो 2 अपवाद को आप सहारा मान रहे हैं, आप उसका सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि चीजें बदलेंगी। आपको इस बात पर कितना भरोसा है?
संजय जी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जैसे ही आप बात कर रहे हैं, अब हमारा आंकड़ा जो आज तक दिखा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 32 की तरफ पहुंच चुकी है। तो अगर मैं इस मोमेंटम को आगे प्रोजेक्ट करूं और एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मोमेंटम हमारी तरफ है, जैसे ज्यादा ईवीएम खुलते जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी आप देखेंगे, मुझे अभी आधे घंटे पहले हमारा आंकड़ा 20 की तरफ दिखाया जा रहा था, अब आप जो है वो 27 की तरफ दिखा रहे हैं। तो अगर दोनों स्टेट्स को मैं देखूंगा तो मोमेंटम जो इस वक्त आज तक दिखा रहा है वो हमारी तरफ दिखा रहा है। तो इसलिए मैं आप जो अपवाद की बात कर रहे हैं, ये अपवाद के बारे में कॉन्फिडेंट हूं। जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाएंगे और हरियाणा के अंदर भी आप देखेंगे कि जैसे छत्तीसगढ़ 2023 के अंदर हुआ था या बिहार 2015 के अंदर हुआ था, जो इनिशियल ट्रेंड्स थे वो डिफरेंट थे रिजल्ट से, पर्टिकुलरली 11 बजे के बाद में। तो मैं हरियाणा पे 11 बजे तक इंतजार करूंगा। जम्मू कश्मीर में मैं देख रहा हूं कि मोमेंटम हमारी तरफ है, जैसे आज तक दिखा रहा है। हालांकि अभी तक जो नंबर्स आए हैं रुझानों के मुताबिक, उसमें दोनों ही जगहों पर क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में, और हरियाणा में कांग्रेस को अपने दम पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।